लड़की ने सीधा आरोप लगाया है कि सर तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आखिर इस प्रकार राजनीति कब तक चलती रहेगी? इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब जो भी बात है वो सारी सामने आ जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। कोई आम व्यक्ति होता तो शायद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, वो अभी तक जेल में होता और या फिर वो जमानत लेता, उसके बाद में उसकी कार्रवाई चलती। यहाँ लेकिन यहाँ पर वो एक बीजेपी के मंत्री हैं, बड़ा रुतबा रखते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और काफ़ी वोटों से वो जीते थे। इसकी वजह से शायद उनको कहीं ना कहीं पर बीजेपी बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं, ये कहना आपका गलत है। आप हर रोज़ ये मामले देखते हैं, ऐसा एक भी मामला कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है, एक ही बात बोल रही है कि उनको अभी तक मंत्री पद के ऊपर क्यों रखा गया है, मात्र उनसे विभाग लिया गया है, उनको मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर हो, इन्वेस्टिगेशन जिसकी चल रही हो, तो उसके ऊपर कुछ भी बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब जो भी बात है वो सारी सामने आ जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। हरियाणा में भी बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी की है, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा, तो कहाँ कमी रह गई? जब सेंटर के पास में सारी अथॉरिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आराम से ऐसा करवा सकती है ना। नलवा विधानसभा से विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी हैं हमारे पास में, बातचीत कर लेंगे। हरियाणा की राजनीति जो है वो एक बार फिर गर्म हो चुकी है। वजह आपको पता है, क्योंकि खेल मंत्री संदीप जी के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं। लड़की ने सीधा आरोप लगाया है कि सर तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। आखिर इस प्रकार राजनीति कब तक चलती रहेगी? बड़े सवाल है। SYL का मुद्दा भी है, बातचीत कर लेंगे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। सर सवाल वही है कि खेल मंत्री जी के ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक उस कड़ी तक नहीं पहुंच पाया जिस कड़ी तक पहुंचना चाहिए था। देखिए, इसमें तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मामला की जांच चल रही है और जिस मामले की जांच चल रही है उसके ऊपर मैं कुछ बोलूँ कोई अच्छी बात नहीं है। और कोई भी आरोप लगा है और आरोप की जब तक जांच सामने नहीं आ जाए तब तक उस पर कुछ भी कहना जो है कोई अच्छी बात नहीं होगी। सर चाहे कांग्रेस पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है, एक ही बात बोल रही है कि उनको अभी तक मंत्री पद के ऊपर क्यों रखा गया है, मात्र उनसे विभाग लिया गया है, उनको मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, जिस विभाग से जो जूनियर महिला कोच है जिसने शिकायत दी है, और जब उसकी शिकायत आई है तो ही उसने उसी समय पे वो खेल विभाग छोड़ दिया है। और अब खेल विभाग से उनका नाता नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के पास है। और जहाँ तक जैसे मैंने पहले कहा, जो मामला इन्वेस्टिगेशन के अंदर हो, इन्वेस्टिगेशन जिसकी चल रही हो, तो उसके ऊपर कुछ भी बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब जो भी बात है वो सारी सामने आ जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। सर कांग्रेस कहती है कानून सबके लिए बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, बीच में लैक है, उसकी वजह जो है वो एक ही है। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो शायद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, वो अभी तक जेल में होता और या फिर वो जमानत लेता, उसके बाद में उसकी कार्रवाई चलती। यहाँ लेकिन यहाँ पर वो एक बीजेपी के मंत्री हैं, बड़ा रुतबा रखते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और काफ़ी वोटों से वो जीते थे। इसकी वजह से शायद उनको कहीं ना कहीं पर बीजेपी बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं, ये कहना आपका गलत है। आप हर रोज़ ये मामले देखते हैं, ऐसा एक भी मामला कोई ऐसा नहीं है जिस पे कोई भी आदमी या किसी पे भी यूँ कह दे भी कोई 6 महीने पहले ये घटना घटी थी, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होती है, चाहे कोई भी हो। जैसे मैंने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। जब मंत्री जी के ऊपर भी जब आरोप लगे हैं तो इन्होंने विभाग छोड़ा, नहीं तो विभाग क्यों छोड़ते? अब कांग्रेस क्या कहती है, कौन क्या कहता है, वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैंने जब कहा कि किसी भी चीज़ की जैसे ही शिकायत आई तुरंत SIT भी गठित कर दी गई और चंडीगढ़ पुलिस है वो अलग से अपना जांच कर रही है। तो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करके बताएगी कि मामला क्या है। उससे पहले कुछ ही बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती जब कोई जांच चल रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बातचीत कर लेते हैं SYL के ऊपर। अभी मीटिंग हुई है, तीसरी मीटिंग हुई, विफल रही।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है, किसान विचलित है और शायद किसानों की जो दिल की दशा है, आर्थिक दशा है और खेतों की जो दशा है, शायद आप उनसे अच्छे तरीके से रूबरू हो क्योंकि आप खुद भी एक किसान हैं। सर, क्या कहेंगे? फिलहाल हरियाणा को SYL पानी की ज़रूरत है और मिल नहीं रहा। जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ कर के बात करें और इस विषय पे जब पंजाब के मुख्यमंत्री बात ही ना करना चाहते हों तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से बात करनी भी चाहिए थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो SYL का जो मामला है, जब से हरियाणा बना है तब से हमें वो पानी मिलना चाहिए था और अब तक पानी हमें नहीं मिला। और जबकि खासकर हमारा जो दक्षिण हरियाणा है इसके अंदर पानी की बहुत बड़ी भारी किल्लत और परेशानी है। तो निश्चित रूप से हमारा हक हम मांग रहे हैं। हम पंजाब को यूँ नहीं कह रहे कि कोई पंजाब अपने हक का पानी दे, हमारे जो हक का पानी है वो हमें मिले। अब ये कहना कि पंजाब के मुख्यमंत्री का कि हमारे पास भी पानी कम है तो हम उनके हक का पानी तो मांग ही नहीं रहे। जब हरियाणा का हक का पानी है, जो 60-40 का बंटवारा जब हुआ है, तो वो हमें पानी जो है वो मिलना चाहिए था। और अब क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया है तो 17 जनवरी डेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हरियाणा अपनी तरफ से उसकी पूरी पैरवी करके निश्चित रूप से हम, क्योंकि ये लिटिगेशन के में मामले जब चले जाते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन SYL का पानी हक हमारा हक है और हम उसको लेकर रहेंगे। डिप्टी स्पीकर जी, देखिए देश के अंदर सरकार जो है वो बीजेपी की है, हरियाणा में भी बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी की है, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। तो कहाँ कमी रह गई? जब सेंटर के पास में सारी अथॉरिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आराम से ऐसा करवा सकती है ना। देखिए जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कानूनी प्रोसेस होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई ऊपर नहीं है, और जब उन्होंने कह दिया कि बैठ करके ये तय करें कि SYL का निर्माण कब होगा, कैसे होगा। जहाँ तक पानी की बात है, पानी का फैसला करता है वाटर ट्रिब्यूनल। वाटर ट्रिब्यूनल उसके बाद में फैसला कर देगा, लेकिन वो उस नहर के बनाने पे नहीं आए। बल्कि इस बात का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि मैं, जब हमने हरियाणा ने उस ज़मीन को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए, उसके अंदर नहर बनाने का काम किया और पंजाब की सरकार ने उस नहर को पाटने का काम किया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा जो देश है वो संघीय प्रणाली है और इसके अंदर सबके लिए कानून जो है वो बने हुए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनको भी मानना चाहिए था। और हरियाणा कोई अलग देश नहीं है, अलग अलग स्टेट हमारे हैं और जो उस स्टेट का हक बनता है उसको उनको देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, जिनसे खास बातचीत हुई। बाकी आप इस पूरे इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। देखते रहें HR20 न्यूज़। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद लहंगा, शेरवानी व पार्टी वेयर ड्रेस किराए पर मिलती हैं। SCF 113 फर्स्ट फ्लोर, राजगुरु मार्केट, हिसार। बुक करने के लिए अभी संपर्क करें।